हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं DFCCIL CBT 1 एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और MTS पोस्ट के लिए, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट अपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे डिफरेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करना एक समुद्र में सुई खोजने के जैसा है। तो यहां पर खोज वही पाएगा जिसका स्ट्रेटेजी होगा सही, जो रियल में अच्छे से तरीका से खोजेगा उसको जल्दी मिलने की संभावनाएं रहेगी। तो तैयारी में भी वहीं यहां पर आपको कुछ अलग हट के करना पड़ेगा, जरा हट के करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा और दिन रात जग करके मेहनत करना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में जानते हैं आखिर वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको सही वे में सिलेक्शंस दिला सकती है और आपको करनी चाहिए इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस में। पिछले साल भी वैकेंसीज आई थी, तो हमारे ऑनलाइन बैच से भी बच्चों का सिलेक्शंस हुआ था और बेसिकली इस साल भी हम लोग आप लोगों को बेसिकली बैच आप लोगों के लिए लाए हैं। उसके बारे में बाद में बातें करेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि 2020-23 से ही CBT 1 CBT 2 वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है। उससे पहले एक ही स्टेज में एग्जामिनेशंस हो जाते थे। जो CBT 2 हो रहे हैं वही सिलेबस रहता था और उसी बेसिस पे एग्जामिनेशंस हो जाते थे। लेकिन 2020-23 में जो एग्जामिनेशंस हुए थे तब CBT 1 का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो खैर कोई बात नहीं है, CBT 1 जो होता है जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आप सभी को पता होगा। तो फटाफट से हम लोग इन शॉर्ट इस नोटिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को देख लेंगे ताकि हम लोग एक रिदम बना सकें, फ्लो को बना सकें चीजों को समझने में। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है और भारतीय रेलवे कह सकते हैं, रेलवे का जॉब कह सकते हैं इसको। पोस्ट नेम क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज है, जूनियर मैनेजर के लिए वैकेंसीज है और एग्जीक्यूटिव के लिए है। वैकेंसीज कितना है टोटल, 642 वैकेंसीज है। तो ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे ITI वालों कैंडिडेट के लिए, क्योंकि 10th प्लस ITI वाला जो है वैकेंसीज MTS पोस्ट के लिए वो ज्यादा वैकेंसीज रिलीज किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के से अगर कंपैरिजन करें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्ट्रेटेजी और अप्रोच आपका सही रहेगा प्रिपरेशंस का, तो चांस आप अपना बना सकते हैं ज्यादा सिलेक्शंस लेने के। तो कुछ क्या डिफरेंट कर सकते हैं और भी कैंडिडेट से आप, इसके बारे में भी आज के इस एपिसोड में बात करूंगा।